कार्य पुस्तिका इकाई नंबर 12 पाठ गति के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। गति का मतलब होता है गतिशीलता से, यानी वस्तु चल रही हो। तो आइए देखते हैं प्रश्न। ओडोमीटर या पथगामी द्वारा निम्नलिखित को मापा जाता है। वाहन की चाल, बच्चों वाहन की चाल स्पीडोमीटर द्वारा नापी जाती है और वाहन की दूरी ओडोमीटर से नापी जाती है। तो सही उत्तर वाहन की दूरी। और यहाँ पर अलग से भी बता दें, वाहन द्वारा प्रदूषण स्मोक मीटर से नापा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर खान, दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा। विस्थापन का मतलब होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है, और किसी भी दिशा में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो विस्थापन कब न्यूनतम होगा? एक चक्कर लगाने में, आधा चक्कर लगाने में, 3/4 चक्कर लगाने में, 2/3 चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में विस्थापन 0 होता है, यही न्यूनतम होगा। गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है, मतलब क्या गलत है? समय के साथ दूरी अपरिवर्तित। यदि दूरी बदलती नहीं है तो वो वस्तु गतिशील नहीं होगी। तो गतिशीलता के लिए असत्य है समय के साथ दूरी अपरिवर्तित होना। किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में क्या असत्य है? वेग 0 होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल भी 0 हो। अच्छा, वेग कब 0 होता है? जो वस्तु जहाँ से चलना शुरू करती है और वहीं पर आकर के रुक जाती है, यानी उसका विस्थापन 0 होगा तो ही उसका वेग भी 0 होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं। चित्र की गति को देखकर सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घूर्णन दिखाया गया है। कुम्हार की चाक को दिखाया गया है। तीसरे में घड़ी को दिखाया गया है। चौथे में स्प्रिंग को दिखाया गया और 5वें में सिपाही दिखाया गया। तो पहला देखिए, चूंकि सूर्य से निश्चित दूरी पर पृथ्वी घूमती है इसलिए वृत्तीय गति हुई। कुम्हार का जो बर्तन है वो अपनी धुरी पर घूमता है तो घूर्णन गति हुई। सुइयां भी एक निश्चित समय के बाद अपने उस अंक पथ को दोहराती हैं तो आवर्ती गति। स्प्रिंग की गति जो होती है वो दोलन गति होती है, क्योंकि ये मध्यमान स्थिति के दोनों ओर गति करती है। और सिपाही की गति रेखीय गति या सरल रेखीय गति है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दूरी का मान 10 मीटर होगा। अब अगर चाल देखी जाए तो इसकी चाल 0 होगी। यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 चक्कर बाद विस्थापन। बच्चों यहाँ पर वृत्त बना हुआ है और केंद्र से दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो 5 मीटर इधर हो जाएगी, 5 मीटर इधर हो जाएगी, ये व्यास हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन एक चक्कर में चली गई दूरी, उसका विस्थापन 0 होगा। तो चाहे एक चक्कर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हर बार उसका विस्थापन 0 होगा। तो इस तरीके से 5 चक्कर बाद विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। अब कह रहा है 2.5 चक्कर। तो बच्चों 2 चक्कर में तो 0 होगा और आधे चक्कर में जो विस्थापन होगा वो व्यास के बराबर होगा, यानी व्यास कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो इसका उत्तर आएगा 10 मीटर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी सी से होते हुए बिंदु डी पर पहुंचती है। कार की दूरी, अच्छा दूरी जो होगी वो कुल रास्ते की लंबाई होती है। तो ए से बी, बी से सी और सी से डी, जितने भी बिंदु हैं उनको हम जोड़ लेंगे। ए बी, बी सी और सी डी जोड़ लेंगे, ये हो जाएगी दूरी। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 8 4 12 और 10 22 किलोमीटर। और विस्थापन क्या होगा? ए और डी के बीच जो दूरी है वो विस्थापन हो जाएगी, तो ये 10 किलोमीटर होगा। यानी ए और डी बिंदु के बीच का जो की दूरी जो है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ही विस्थापन होगी। तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर।
इसके बाद आ जाइए वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन का मतलब दिन रात 24 घंटे। दूरी और विस्थापन बताना है। ए से डी तक गया, मान लो ए से बी 2 किलोमीटर, बी से सी 4 किलोमीटर और सी से डी तक 5 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 4 और 2 6, 6 5 11 हो जाएगी, 11 किलोमीटर। यहाँ पर अगर विस्थापन देखें तो ए प्रारंभिक बिंदु है और बी डी जो है वो अंतिम बिंदु है। तो ए और डी के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी विस्थापन। इस तरीके से विस्थापन हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला आइए वृत्तीय गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का अर्थ होता है जिस बिंदु के चारों ओर वस्तु घूम रही होती है वो एक निश्चित दूरी पर हो। तो सूर्य से पृथ्वी निश्चित दूरी पर ही घूमती है, इसलिए ये वृत्तीय गति हुई। फिर आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन गति है। यह है बच्चों पृथ्वी और यह है धुरी। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, यह है घूर्णन गति। फिर है चाल। एकांक समय में किसी भी दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग है और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जब बच्चों विस्थापन होगा तो उसको हम वेग कहेंगे और जब दूरी होगी तो उसको चाल कहेंगे। एक समान गति, असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान गति कहेंगे, जैसे घड़ी की सुइयों की गति। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो असमान गति कहेंगे, जैसे सड़क पर वाहनों की गति, कोई धीमे चल रहा है और कोई तेज चल रहा है। इसी तरीके से दिए गए दूरी समय ग्राफ में ज्ञात कीजिए यदि गति बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है। यहाँ देखिए x अक्ष पर दिखाया गया है समय और y अक्ष पर दिखाई गई है दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कुल दूरी देखिए, यहाँ पर 15 पर है, 0 पर है और 10 पर है और 25 पर है ग्राफ के अनुसार। तो कुल दूरी हो जाएगी 50 मीटर। चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 50 और समय कितना? 16। तो 50 बटे 16। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 50, समय है 16 सेकंड, भाग दे देंगे 3.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कब से कब तक वस्तु विरामावस्था में रही? तो यहाँ पर देखिए ये विरामावस्था में है P से Q तक। तो P से Q तक की वस्तु विरामावस्था में थी। अब दो कारें A तथा B क्रमशः बिंदु P तथा Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार A बिंदु Q तक और B बिंदु P तक क्रमशः 5 मिनट तथा 10 मिनट में पहुंचती है तो ज्ञात कीजिए कि किस कार की चाल अधिक होगी। बच्चों, जिसको पार करने में कम समय लगेगा, क्योंकि देखिए दूरी एक बराबर है, तो कम समय लगेगा उसकी चाल ज़्यादा होगी, ज़्यादा समय लगेगा उसकी चाल कम होगी। अब ये समय ज़्यादा लगा तो चाल कम होगी और समय कम लगा तो चाल ज़्यादा होगी। आप ही लोगों ने देखा होगा जब हम स्कूल कम समय में पहुंच जाते हैं, इसका मतलब हम तेज़ चाल से चले होंगे, और कोई बच्चा धीरे धीरे चल के आएगा तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। जहाँ से आप चलना प्रारंभ करोगे वहीं से वो भी चले। अतः कार A की चाल ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसने उतनी ही दूरी में यानी P से Q तक दूरी तय करने में समय 5 मिनट का लिया, इसलिए। तो इस तरीके से सभी प्रश्न आपके हल हो गए।